दोस्तों नमस्कार, मार्केट लर्निंग के और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। बात करेंगे क्या मार्केट ने आज लर्निंग दी और किस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, राइट? सो देखिए मार्केट के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सपायरी, राइट? एक्सपायरी के दिन या तो आपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया होगा या तो आपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस जो है एक्सपायरी के दिन ही किया होगा। तो एक्सपायरी के दिन ना बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ता है कि क्या जो है एक सेलर चाह रहा है, क्या जो है ऑप्शन चेन कह रहा है, क्या जो है चार्ट कह रहा है। देखिए एक्सपायरी के दिन लिख लीजिए कि कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस, कुछ भी या आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, कुछ भी काम नहीं करेगा। मार्केट अगर ऊपर चलती जाएगी ना, आप देखोगे आरएसआई 90 पे आ गया, वो 90 पे आरएसआई रुका रहेगा, मार्केट ऊपर चलती जाएगी। कुछ भी काम में नहीं आता एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन बस 2 ही चीज़ें काम आती है। एक जो है सेलर क्या सोच रहा है, सेलर की थिंकिंग क्या है, पहली चीज़, जो कि मैं हर वीडियो के अंदर आपको समझाता हूँ, जो कि मैं टेलीग्राम के ऊपर हर बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं कितना समझ रहे हो, कितना नहीं, बट इसको समझो, ठीक है? सेलर सेलर क्या थी सेलर की क्या थिंकिंग है ना? या फिर अगर आप सेलर की थिंकिंग समझ नहीं पा रहे हो तो ये सोचो कि एक नॉर्मल रिटेलर क्या सोच रहा होगा, राइट? पहली चीज़, दूसरी चीज़ ऑप्शन चेन, राइट? दोनों में से कोई एक जो है आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप एक्सपायरी के दिन समझ पाओगे कि ओके क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। पर 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ हम 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इवन जो सेलर्स है जिनके पास इतना पैसा है, वो भी मार्केट को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना? उनको भी शॉर्ट कवरिंग बुक देनी पड़ती है, उनको भी लॉस बुक करना पड़ता है। इट्स द रूल ऑफ द मार्केट। कोई भी मार्केट से जो है हर दिन प्रॉफिट लेके नहीं निकल सकता, उसको लॉस एक दिन बियर करना ही पड़ता है। बट द लर्निंग इज कि आप लॉस कितना कम करोगे, है ना? वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट आप रेगुलरली छोटा छोटा करो, बड़ा बड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक दिन में वो प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, राइट? आपका जो प्रॉफिट है लगभग लगभग 3 दिन का जो प्रॉफिट, आपने 4 दिन प्रॉफिट किया और वो एक दिन के अंदर नहीं जाना चाहिए, राइट? एक दिन का प्रॉफिट चला गया एक दिन के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी उतना खराब सिनारियो नहीं है। 2 दिन का चला गया, चलो ये भी खराब सिनारियो नहीं है, उससे ज्यादा चल रहा है तो फिर उसके अंदर दिक्कत है। ओके, बात करते हैं मुद्दे के ऊपर कि किस तरीके से हम ऐसे मूव्स को कैप्चर कर पाते हैं। देखिए बेसिकली ना मार्केट के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। आपको अपने ट्रेडिंग के अंदर कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। अब मैं अपना एक रूल शेयर कर रहा हूँ, मैं कभी भी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, अगर मार्केट सपोज कर लो मान लेते 25,000 का ये लेवल है, ठीक है? अगर मार्केट इसके नीचे है तो इसको ब्रेक भी कर देगी ना, मैं जिंदगी में यहाँ पे कॉल नहीं लूंगा, जिंदगी में नहीं, अनलेस एंड अनटिल मेरा कुछ सेटअप बन रहा है तो। क्योंकि मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल को यूजुअली ब्रेक नहीं करती। लेट मी शो यू इन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ओके, अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था 26,000। मार्केट इस पॉइंट के आसपास कब आई? इस पॉइंट के आसपास आई मे बी फ्राइडे और मंडे, राइट? मंडे आई। मंडे मार्केट के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, कॉल को सेल किया गया, ठीक है? यहाँ पे कॉल को सेल किया गया सेलर के द्वारा। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर से जो है यहाँ पे सेल किया गया, राइट? फिर मार्केट ऊपर गई, फिर से कॉल को यहाँ पे सेल किया गया, फिर मार्केट नीचे आ गई। बट नेक्स्ट मतलब एक्सपायरी से बिल्कुल एक दिन पहले वेडनेसडे के दिन मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर दे दी, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा सेलर के लिए प्रॉब्लम हो गया और मार्केट एकदम लास्ट के टाइम में क्या किया, क्लोजिंग दिया ऊपर की तरफ, तो क्या हो गया, सेलर निकल नहीं पाए। अब सेलर के पास एक ही ऑप्शन है कि कल मार्केट कहीं पे भी खुले, मुझे यहाँ पे अभी मैनेज करके चलना है। तो अभी मार्केट क्या किया, मार्केट खुली फ्लैट। देखिए कभी भी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर अगर मार्केट खुल रही है, ठीक है? या मान लेते हैं दो दो पॉसिबिलिटीज़ है, मान लेते हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है और मार्केट खुल गई इसके ऊपर। खुलने के बाद मार्केट तुरंत इसके नीचे आ जाएगी क्योंकि सेलर इसको ऊपर जाने ही नहीं देंगे। अगर ये नहीं होता है, मान लेते हैं कि ऊपर खुली, ठीक है? ये फ्लो चार्ट्स है, ये कुछ ब्लूप्रिंट्स है, ये बहुत महँगे ब्लूप्रिंट्स है, समझ रहे हो? ये आपको पैसा देके भी नहीं मिलेगा। सो क्या बोलते हैं, इन सारी चीज़ों को नोट करके रखो, है ना? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये बहुत महँगी चीज़ है। और ओके, सो मार्केट अगर ऊपर खुल जाती है, मान लेते हैं, देखो 3-4 सिनेरियोज़ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है? लेट मी जस्ट या दिस इज द साइकोलॉजिकल लेवल, मार्केट क्या कर रही है, रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है? अब मार्केट का क्लोजिंग भी नीचे आया है, क्लोजिंग नीचे आया है। अब साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर अगर मार्केट खुल रही है, साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा है, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। फॉर बैंक निफ्टी 45,000, 46,000, 48,000, 50,000, 55,000, ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। अभी अगर मार्केट की क्लोजिंग आई है वेंसडे के दिन नीचे, अब मार्केट खुल गई ऊपर, सेलर उसको तुरंत नीचे लेके आएंगे क्योंकि सेलर चाहेंगे नहीं कि ये जो है ऊपर सस्टेन भी करे, है ना? सेलर तुरंत नीचे लेके आएंगे और यही कहीं पे घुमा के क्लोजिंग करा देंगे। अगर मार्केट जो है यहाँ पे खुलती है, मार्केट मान लेते हैं कि यहाँ पे खुली, अगर मार्केट ब्रेक भी कर देती है तो भी सेलर क्या करेंगे, सेलर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी समझाया था, सेलर्स मौका ढूंढते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं कहीं ना कहीं घुमा फिरा के मार्केट को ऐसी जगह पे क्लोज करा दूंगा जहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाए, राइट? तो यहाँ पे भी कोई सिनारियो नहीं है। मान लेते हैं अभी कि जैसे आज हुआ, मार्केट की क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर आ गई, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आ गई। अभी आज मार्केट नीचे आ सकती थी अगर मार्केट खुलते ही नीचे आ जाती तो, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट को ऊपर सस्टेन किया। अब आप सोचो, आप इस पूरे चीजों को देखो,
ठीक है? मान लो एक बार के लिए सोचो, देखो और एक इम्पोर्टेंट मैं आज आपको कोट बताने वाला हूँ, ठीक है? कोट क्या है कि आप मार्केट के अंदर तभी पैसा कमा सकते हो जब आप एक इंस्टीट्यूशंस बायर की तरह या इंस्टीट्यूशन सेलर की तरह या इंस्टीट्यूशन ट्रेडर की तरह आप सोचो। इसका मतलब ये है कि आपके पास है 10,000 रुपए, आपके पास है 1 लाख रुपए, आपके पास है 5 लाख रुपए। तो आपका जो सोच है ना वो इसी में अटका हुआ है, समझ रहे हो? बुरा मत मानना, बट जो पॉइंट है वो पॉइंट है, राइट? इनको सुधारना पड़ेगा। आपके पास जितना पैसा है, आपके पास सोच भी उतना अटका हुआ है। आपको करना पड़ेगा इसको इंक्रीज। यू नीड टू थिंक लाइक कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, 500 करोड़ रुपए है, 50 करोड़ रुपए है। यू नीड टू थिंक लाइक दैट एंड यू नीड टू थिंक, आपको ये खुद को दिलासा देना पड़ेगा कि मैं मार्केट को मूव करा सकता हूँ। मतलब मैं हूँ मार्केट मेकर, मैं मार्केट को मूव करा सकता हूँ। मैं जैसे बोलूंगा मार्केट वैसे चलेगी। ये अपने आप को दिलासा दो, समझ रहे हो? ये सारे ना टैक्टिक्स है, समझोगे नहीं, जब करोगे तब समझोगे। सो आप खुद को बोलो कि नहीं, मैं मार्केट को मूव करा सकता हूँ। मार्केट को मैं जहां मूव कराऊंगा, जहां मैं पैसा लगाऊंगा, मार्केट उसी तरह मूव करेगी। तब देखना कि आप उसी जगह पे पैसा लगाओगे जहां पे आपको लग रहा है कि मार्केट मूव कर सकती है। दिस इज द साइकोलॉजी, दिस इज द गेम, समझ रहे हो? अभी आप सोचो 1 मिनट के लिए, मान लो कि ये चार्ट बनानी है, ये सब भूल जाओ ये सारी चीजें, ठीक है? अब मान लो कि आप सेलर हो। आपने क्या किया, यहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल लेवल दिखा, आपने कर दिया सेल। अब फिर से दिखा, आपने उठा के और कॉन्ट्री लगा दी। अब नेक्स्ट टाइम पे लास्ट दिन, वेडनेसडे के दिन मार्केट ऊपर क्लोज हो गई। अब आप निकल नहीं पाए, क्योंकि आपको यकीन है कि भाई मेरे साथ और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने सेल किया है, वो निकले नहीं है, मैं क्यों निकलूं? चलो रह जाते, क्योंकि आपने ऑप्शन चेन देखा है। ऑप्शन चेन में जो है ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, स्टिल जो है कांस्टेंट है या बढ़ रही है। तो आपने उठा के छोड़ दिया, ठीक है, और साथ में आपने हेजिंग वगैरह कर ली। अब नेक्स्ट दिन मार्केट खुलती है ऊपर। ऊपर खुलने के बाद मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा ऊपर चली जाती है। अब आप सोच रहे हो भाई अब मैं क्या करूं, क्योंकि मार्केट को तो ऊपर जाना नहीं चाहिए। मेरा सारे सेलर्स ने यहाँ पे सेल करके रखा है और मार्केट खुलते ही ऊपर चली गई। आप थोड़ी देर रुके, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे, फिर थोड़ा सा और रुक गई, फिर थोड़ा सा और ऊपर गई, फिर थोड़ा सा और रुक गई। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये इंडिकेशन दे रहा है जो सेलर है, पर्टिकुलर जो सेलर का पार्टी है, या जो सेल सेल करके बैठे हैं, ठीक है, सेल करके बैठे हैं, तो उनका क्या सीन है कि वो यहाँ पे फंस चुके हैं। और जहाँ पे सेलर फंसते हैं, जहाँ पे इनकी पुंगी बजी, वहाँ पे मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट आना तय है। बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे मार्केट के अंदर सेलर की पुंगी बज रही, नथिंग एल्स, समझ रहे हो? जैसे ये लेवल टूटा, आपको फिर सेलर क्या सोचता है कि सेलर सोचता है कि अभी तो मेरे पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर ऊपर ही चली जा रही है। अब और एक चीज यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, अगर मार्केट को नीचे आना होता तो पता है मार्केट क्या करती? ये लेवल था, मार्केट अचानक से बहुत तेजी से ऊपर जाती, फिर क्या करती, मार्केट रुकती, फिर मार्केट नीचे आके कहीं पे क्लोजिंग कर देती। लेकिन मार्केट ये नहीं कर रही थी, मार्केट स्लोली स्टेडली नीचे जा रही थी ताकि कॉल के प्राइसेस ना बढ़े। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन भी समझने की कोशिश करो। व्हाट इज द रीजन? मान लेते हैं कि आपने कॉल ले लिया यहाँ पे, ठीक है, या आप बीटीएसटी लेके गए थे और मार्केट स्लोली ऊपर जा रही है। अब कॉल का जो चार्ट है वो क्या है, स्लोली इस तरीके से है, या स्लोली अगर आपने ओटी में लिया तो स्लोली नीचे गिर रही है, बहुत ही स्लोली। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सेलर यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे फंस रहे हैं और बायर यहाँ पे टिके हुए हैं। तो बायर को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायर को निकालने के लिए मतलब ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से सोचो कि सपोज कर लो कॉल है, ठीक है, कॉल है, तो 10 कॉल आपने बाई किया, तो 10 कॉल किसी ने सेल भी तो किया। और सेल कौन करता है? बड़ा प्लेयर। तो जब तक आप जिस जो 10 लॉट्स आपने जो बाई किया है, वो जब तक आप सेल नहीं करोगे तब तक बायर बाई नहीं कर सकता, मतलब वो अपने पोजीशंस को काट नहीं सकता, और वो पोजीशन नहीं काट पाएगा तो शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, राइट? इसीलिए क्या होता है कि सेलर कुछ ऐसी चीजें कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वालों, आने वाले 1 मिनट तक ध्यान से सुनना। ऐसे मोमेंटम में जब सेलर फंस जाता है, तब सेलर कुछ ऐसी चीजें कर देता है मार्केट के अंदर जहां पे आप हो जाते हो अट्रैक्ट। मान लेते हैं आप यहाँ पे कॉल में बैठे, लेकिन फिर भी सेलर कुछ ऐसा कर देगा, सेलर आपसे बिना बात करे, सेलर आपको बिना देखे, सेलर आपको बिना जाने, सेलर बिना कुछ किए चार्ट के अंदर कुछ ऐसी कैंडल्स बना देगा या ऐसी कुछ हरकतें बना देगी जहाँ पे जो चीज़ आपको होल्ड करना चाहिए था उससे आप निकल जाओगे। सेलर की जो जादू है वो आपके रग-रग में बहने लगेगी, है ना? सेलर ने ना कभी आपको देखा, ना कभी आपको जाना, आपका नाम भी नहीं पता, आप कहाँ रहते हो पता नहीं, का कितना कैपिटल है आपके पास पता नहीं, कितना लॉट है, ये हो सकता है पता हो। तो सेलर कुछ ऐसी चीज़ें कर देगा जहाँ पे क्या होगा, आप बिल्कुल मतलब ब्लैंक हो जाओगे। आप विनिंग ट्रेड से निकल जाओगे और कहीं न कहीं फँस जाओगे लूज़िंग ट्रेड में। मैं बता रहा हूँ आपको, इस एक कैंडल के अंदर मैंने आपको एक मैसेज डाला टेलीग्राम के ऊपर, पता है कि इस मार्केट ने तो नचा दिया। अब नचा दिया का मतलब क्या होता है? देखो हर एक चीज़ ना ऐसे क्या होता है कि जितना मैं क्लियरली आपको बताऊँगा,
उतनी आप चीज़ों को भूलोगे। जितना मैं आपको ऐसे हिंट-हिंट दे के बताऊँगा ना, तो आपको फिर याद रहेगा। जैसे ये चीज़ें, ये नचाना वगैरह, ये पुंगी बजाना, ये सारी चीज़ें। जितना आप इन चीज़ों को, इन वर्ड्स को यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग के अंदर रहेगा। अभी अगर मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह बहुत टेक्निकल बात करूँ, है ना? वही बात आ जाती है एसएल हंटिंग वगैरह, फिबोनाची वगैरह। आपके दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला, पैसा तो भूल ही जाओ। नहीं बनने वाला, पॉसिबल ही नहीं है। राइट? बट ऐसी चीज़ें क्या होती है, आपके दिमाग के अंदर रह जाती है। आपको याद जैसे ही ऐसी कैंडल बनेगी, ऐसा दिन रहेगा, आपको याद आएगा, अरे ये उसने उसने तो बोला था। पता नहीं तब आप मुझे याद रखोगे, नहीं रखोगे, डज़ नॉट मैटर, बट आपको याद आ जाएगा मेरी वर्ड कि यार इसने तो बोला था सेलर की पुंगी बच सकती है। चलो एक कॉल ट्राई कर लेते हैं, और पता चला उस दिन आपने पूरा का पूरा ज़िंदगी भर का लॉस कवर कर लिया। हू नोज़? नो वन नोज़, राइट? सो क्या होता है, सेलर आपके रग-रग में बह जाता है। सेलर ऐसे एक एक जो है एक फ्लो आपके आपके पूरे रग के अंदर, है ना? एकदम फ्लो कर देता है। आपको समझ भी नहीं आता, आप निकल जाते हो। और यहाँ पे सारे टेलीग्राम वाले, सारे रिटेलर वाले, सारे के सारे ओपन इंटरेस्ट में दिख रहा था कि पुट के अंदर अचानक से स्पाइक आ गया, राइट? पुट के अंदर, क्योंकि सबने यहाँ पे सोचा कॉल, क्योंकि कॉल क्या हो रहा था, कॉल धीरे-धीरे बढ़ रहा था। मार्केट चल रहा था ऊपर, और कॉल बहुत ही स्लोली बढ़ रहा था, या फिर एक जगह कांस्टेंट था। एक टाइम पे अचानक से स्पाइक आ गया नीचे की तरफ, है ना? और पुट जो है, जो कि नीचे जा रहा था, अचानक से पुट ऊपर चला गया। तो क्या होता है, सब लोग यहाँ पे घुस जाते हैं और सब लोग कॉल से निकल जाते हैं। और जैसे ही अब सेलर को क्या चाहिए था, मैंने क्या बोला, सेलर फंस गया यहाँ पे। सेलर ने 10 लॉट बेचे, आपने 10 लॉट खरीदे, राइट? तो आपको तो निकालना है, तो सेलर ने कुछ ऐसा किया जैसे आप निकल जाओ, है ना? मान लेते ये मूव आने से पहले भी मार्केट को इतनी देर तक एक जगह पे टिका के रखा, और प्रीमियम को ऐसे मूव किया कि आपका जो पेशेंस है, वो पेशेंस खत्म हो गया। आप निकल गए। आप या तो आपने सोचा कि अरे नहीं छोड़ो, कोई ट्रेड करने नहीं वाले हम, मार्केट जो है 2 दिन से ऐसे ही कर रही है, एक जगह पे रुकी रहती है, आज भी कुछ होने नहीं वाला, चलो निकल जाते हैं। आप यहाँ पे कहीं पे निकल गए। हो सकता है उसके बाद आपने मार्केट क्लोज कर दिया हो सकता है जो है आप यहाँ पे निकलने के बाद यहाँ पे पुट ले लिया हो, और लेने के बाद आप देख सकते हो क्या हुआ। और ऐसा नहीं है, पता पता है, मतलब इस कैंडल के अंदर काफ़ी सारे लोगों का भी मैसेज आया, मैं कॉल से निकल गया। अरे भाई क्यों निकले? क्या रीज़न है कॉल से निकलने का? आपका इसलिए, और इतना भी कुछ बड़ा स्पाइक नहीं था, प्रीमियम तो वहीं पे रुका हुआ था, बस एक झटका 1 सेकंड के लिए आया, नहीं ऊपर चला गया। तो निकलने का कोई मतलब सीन बनता नहीं है, और अगर निकलना भी है तो इसके नीचे पहले तो निकलना नहीं है, राइट? सो वो चीज़ है। तो इम्पोर्टेंट क्या समझा आज हमने, कि मार्केट के अंदर सेलर जब फँसते हैं, सेलर की जब पुंगी बचती है, तो बायर का मज़ा ही मज़ा है, ठीक है? बस आपको पता करना पड़ेगा कौन-सा ये दिन है जिस दिन मार्केट के अंदर सेलर की पूँजी बचने वाली है, राइट? दूसरी चीज़, एक साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर उसके ऊपर मार्केट एक झटके में जा रही है, फिर रुक रही है, चांसेस आर वेरी हाई कि सेकंड हाफ में मार्केट इस तरीके से नीचे आ सकती है। लेकिन अगर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट अ, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे रुक रही है, उसके बाद ब्रेक कर रही है, या ब्रेक किया और बहुत ही पास मार्केट रुक के फिर फर्दर ऊपर जा रही है, तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। फिर यहाँ पे सेलर की पूँगी बच चुकी है। अगर मार्केट बहुत ही स्लोली जा रही है, तो एकदम से अचानक से लास्ट के टाइम में 1-2 बजे के बाद एक स्पाइक आ सकता है। तो ये पूरा एक एक्सपायरी का मैंने आपको एनसाइक्लोपीडिया बना के दे दिया, राइट? मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, इस वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत सारे राज़ एक्सपायरी के खोले। देखिए एक्सपायरी के काफ़ी सारे राज़ होते हैं, काफ़ी सारे। अब मैं बताने जाऊँगा ना, हर एक एक्सपायरी के अंदर कुछ ना कुछ आपको मैं राज़ बता दूँगा, जो बाद में आपको काम आएँगे। खैर मैं कोशिश करूँगा। तो ये ओवरऑल लर्निंग थी आज की। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।